आवेश उत्पन्न होता है। ये सिंपल सी बात, आवेश में इतनी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनसे पहले आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है कि थेल्स ऑफ मिलेटस आए थे, एम्बर और फॉर्क वगैरह, वो सब कहानी नहीं करने वाले ना, वो सब कहानी हम नहीं करने वाले। हम उतना ही बात पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। हम उन पे फोकस करेंगे, खास करके इस क्लास हम उन चीजों पे चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। अब बात करते हैं आवेश को किससे सूचित करते हैं, तो लिखना आवेश या वैद्युत आवेश, ठीक है। आवेश या वैद्युत आवेश को क्या कहते हैं गुरुजी? वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये सिंपल बातें हैं। हम आपको उतना ही चीज आज पढ़ाने वाले इस क्लास में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हर हालत में आपको ये चीज आनी चाहिए, हर हालत में ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। वैद्युत आवेश को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। अगर मैं विद्यार्थी से आपसे पूछूं कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप लोग जल्दी से बताइए किसको किसको पता है, किसको पता है? तो गुरुजी वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? वो कूलम है। क्या है? कूलम है। और कूलम को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो गुरुजी कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं, कैपिटल सी से इसे सूचित किया जाता है। तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव में ये काम में आने, जितनी भी वन लाइनर चीज हम लिखेंगे वो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला। नेक्स्ट पॉइंट आपसे हम पूछे कि वैद्युत आवेश का जो है, वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या लिख सकते बताओ? तो विमीय सूत्र जो जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हम उन पे ही लिखेंगे। वो आपका क्या होता है गुरुजी? वो एटी होता है। क्या होता है? एटी होता है, या इसे आईटी भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है, ठीक है। एटी या आईटी होता है। यस, इतनी बातें क्लियर होना चाहिए। ये जितनी भी वन लाइनर बातें लिख रहे हैं ना, ये सब के सब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये सब की सब बातें आपको जहन में सेट होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में सब जाओ तो आप बिना हिचकिचाए क्वेश्चन को आराम से ऑब्जेक्टिव को टिक लगा पाओ, है ना, आराम से टिक लगा पाओगे। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते विद्यार्थी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसकी थोड़ी सी और कहानी आपसे पूछना चाहेंगे, है ना, थोड़ा सा और कहानी आपसे पूछना चाहेंगे। आवेश का छोटा मात्रक और बड़ा मात्रक क्या होता है? अगर आपसे मैं पूछूं कि वैद्युत आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत आवेश का छोटा मात्रक क्या गुरुजी? वैद्युत आवेश का छोटा मात्रक जो वो क्या है? छोटा मात्रक कहेंगे फ्रैंकलिन है, ठीक है। वैद्युत आवेश का छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे, ठीक है, फ्रैंकलिन है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर रखा गया है। और आवेश का बड़ा मात्रक क्या है बताओ? तो आपको पता होना चाहिए गुरुजी, आवेश का या वैद्युत आवेश का जो है, आवेश का बड़ा मात्रक क्या है? बड़ा मात्रक जो है वो क्या है गुरुजी? बड़ा मात्रक है वो फेराडे है ना, फेराडे, ठीक है, फेराडे है। तो विद्यार्थी जी थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, क्योंकि मुझे चैप्टर में बहुत सारा कुछ पढ़ाना है। तो आप लोग जितनी भी चीज लिखते जा रहे हैं ना, बस इसको आप समझते चलिए, याद करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। समझते चलिए, याद करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बहुत फास्ट में हम यहाँ पर आज कुछ मतलब चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं, हम सबसे पहली बात करते हैं कि गुरुजी वैद्युत आवेश का ये बात तो एसआई मात्रक तो हो गया, है ना, एसआई मात्रक तो हो गया। अगर वैद्युत आवेश का हम सीजीएस मात्रक आपसे पूछे, सीजीएस मात्रक पूछे तो क्या होगा बताओ? वैद्युत आवेश का जो है सीजीएस मात्रक क्या होगा? वैद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता। और ये सीजीएस मात्रक क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताओ, है ना, जल्दी से मुझे। स्टेट कूलम, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा गुरुजी। स्टेट कूलम होता है, क्या होता है? स्टेट कूलम होता है, ठीक है, स्टेट कूलम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेट कूलम गुरुजी सीजीएस मात्रक इसका होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कूलम जो है, एक कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है बताओ? एक कूलम ना, एक कूलम जो है वो कितने स्टेट कूलम के बराबर होगा? जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, एक कूलम जो है वो कितने स्टेट कूलम के बराबर होगा? एक कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होगा? जल्दी से आप लोग मुझे बताओ फटाफट। एक कूलम बराबर जो है वो कितने स्टेट कूलम के बराबर होगा? बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना, 3 गुना 10 पावर 9, है ना, 3 गुना 10 पावर 9 कूलम के बराबर होता है। बहुत अच्छा। तो क्या कहेंगे
आवेश का जो बड़ा मात्रक है वो फेराडे है। क्या है? फेराडे है गुरुजी। वैद्युत आवेश का जो बड़ा मात्रक है वो फेराडे है, ठीक है। लेकिन अगर फेराडे को कूलाम से तुलना करें, क्या करें? फेराडे को अगर तुलना करें कूलाम से, तो क्या हो सकता है? फेराडे को कूलाम से तुलना करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ एक फेराडे बराबर कितना होगा? एक फेराडे बराबर कितना होगा? एक फेराडे कितनी कूलाम का? तो कुछ एक फेराडे जो होता है वो 96,000 लगभग कितना? 96,500 कूलाम के बराबर। 96,000 लगभग कितना? 500 कूलाम के बराबर होता है। एक फेराडे कितना? एक फेराडे 96,500 कूलाम के। इतनी बात आपको रिवीजन में होना चाहिए। आवेश से संबंधित इतनी बात आपको विद्यार्थी जी पता होना चाहिए। क्या इतनी बातें सबको पता था? तो एक बार दिल बना के भेजना।